बड़ी और अहम खबर है। आपको बता दें कि यूपी में मदारिस के सर्वे को लेकर आज दिल्ली में एक बेहद अहम मीटिंग होने वाली है। जमीयत उलमा की इस मीटिंग में मदरसे के लोग भी शामिल होंगे। इस अहम मीटिंग में मौलाना महमूद मदनी भी मौजूद रहेंगे। यूपी हुकूमत ने गैर सरकारी मदारिस के सर्वे का हुक्म दिया है और इसी को लेकर आज बेहद अहम मीटिंग है दिल्ली में। जमीयत उलमा के लोग इस मीटिंग में शामिल होंगे, साथ ही मदारिस के लोग भी इस मीटिंग में शामिल होंगे। तो बड़ा अपडेट है। आपको बता दें कि यूपी हुकूमत ने गैर सरकारी मदारिस के सर्वे का हुक्म दिया है और इसी के चलते आज एक बेहद अहम मीटिंग है दिल्ली में। इस अहम मीटिंग में जमीयत उलमा के ओहदेदारान के साथ साथ मदरसे के लोग भी शामिल होंगे और इस मीटिंग में मौलाना महमूद मदनी भी मौजूद रहेंगे। यूपी हुकूमत ने गैर सरकारी मदारिस के सर्वे का हुक्म दिया है और इसी को लेकर ये काफी अहम मीटिंग दिल्ली में मुनाकिद की गई है। मौलाना महमूद मदनी इस मीटिंग में शामिल होंगे, साथ ही जमीयत उलमा हिंद के कई और ओहदेदारान भी इस मीटिंग का हिस्सा होंगे। इसके अलावा मदारिस के ओहदेदारान भी इस मीटिंग में शामिल होने वाले हैं। ये बड़ा अपडेट है इस वक्त का, जो आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। बता दें आपको कि दिल्ली में ये मीटिंग मुनाकिद की गई है और इस मीटिंग में मौलाना महमूद मदनी भी शामिल होने वाले हैं। जमीयत उलमा हिंद के दीगर ओहदेदारान भी इस मीटिंग का हिस्सा होंगे। दरअसल यूपी हुकूमत ने गैर सरकारी मदारिस के सर्वे का हुक्म दिया है और इसी के चलते ये बेहद अहम मीटिंग मुनाकिद की गई है। इससे पहले गैर सरकारी मदारिस के सर्वे को लेकर AIM सदर असदुद्दीन ओवैसी ने भी कहा था कि अगर इन गैर सरकारी मदारिस को सरकार कोई मदद नहीं देती, कोई इमदाद नहीं देती, तो फिर इनके सर्वे की जरूरत ही क्या है। तो आज का बड़ा अपडेट ये है कि दिल्ली में ये बेहद अहम मीटिंग मुनाकिद की गई। हमारे साथी शुएब रजा ऑनलाइन पर बने हुए हैं इस खबर पर। शुएब, आज गैर सरकारी मदारिस के सर्वे को लेकर काफी अहम मीटिंग दिल्ली में मुनाकिद की गई है। जमीयत उलमा हिंद के कई ओहदेदारान शामिल होंगे। बताया जा रहा है कि मौलाना महमूद मदनी भी इस मीटिंग का हिस्सा होंगे। जरा बताइए शुएब, क्या एजेंडा है इस मीटिंग का, किस सिलसिले में, किस मकसद के लिए मीटिंग किया जा रही है? देखिए मुमताज, आपको याद होगा कि पिछले दिनों उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से कहा गया कि जो गैर सरकारी मदरसे हैं, मदरसा बोर्ड से जो ताल्लुक नहीं रखते, उनका सर्वे किया जाएगा। जिसके बाद लगातार सवाल भी उठे और असदुद्दीन ओवैसी ने भी सवाल उठाए थे कि आखिर सरकार करने क्या जा रही है। सालों से, बरसों बरस से मदरसे चल रहे हैं और चंदे पर मदरसे चलते हैं, उनको लेकर क्यों सरकार मुदाखलत करना चाहती है। इसके बाद ही जमीयत उलमा हिंद ने ये मीटिंग बुलाई है और आज दारुल उलूम के अलावा जो बड़े मदरसे हैं उत्तर प्रदेश में, कई ऐसे मदरसे हैं जिनकी जो जिम्मेदारान है वो इस मीटिंग में शिरकत करेंगे और ये कोशिश की जाएगी कि आगे की रणनीति क्या हो। अगर सरकार सर्वे के लिए आती है तो किस तरह की चीजें की जाए, क्या चीजें होनी चाहिए, उन तमाम चीजों को लेकर कहीं ना कहीं इस मीटिंग में बात रखी जाएगी। एक चीज ये और है कि एक तो मीटिंग ये है, वही 24 सितंबर को ये भी खबर आ रही है कि दारुल उलूम देवबंद में भी एक बड़ी मीटिंग मुनक्किद हो रही है। यानी कि वहाँ भी सैकड़ों की तादाद में जो टीचर है मदरसे के या मोहतमिम है, जो जिम्मेदारान है सरकारी मदरसों से जुड़े हुए, तो वहाँ पर भी जुटेंगे। तो आज निगाह यही बनी रहेगी क्या हिकमत अमली बनती है, क्योंकि हुकूमत की सतह पर यह साफ कर दिया गया है कि वो अब मदरसों का सर्वे कराएगी। इसको लेकर चाहे जितना भी हो हल्ला हो, लेकिन ये ऑर्डर दिए गए हैं सरकार की तरफ से। ऐसे में जो DM है जिला स्तर पर या जो दूसरे अधिकारी है वो इस काम को पूरा करेंगे। तो यकीनन क्या चीजें रहेगी, किस तरह की इन तमाम चीजों को लेकर ही आज ये मीटिंग बुलाई गई है। देखना ये होगा कितना असर ये छोड़ पाएगी। शुएब, इससे पहले ओवैसी ने भी ऐतराज जताया था इस बात को लेकर कि जो मदरसे गैर सरकारी हैं, अगर उन्हें सरकार की तरफ से कोई इमदाद मिल ही नहीं रही तो फिर क्यों सर्वे करवाया जा रहा है, जैसे चल रहे हैं वैसे चलने दिया जाए उनको। बिल्कुल, देखिए असदुद्दीन ओवैसी ने ये यकीनन जैसे ये खबर आई कि सर्वे की, तब लगातार सरकार पर निशाना बोला था और कई तरह के जो सवाल है वो उठाए थे, क्योंकि बहुत बड़ी एक तादाद है मदरसों में, उत्तर प्रदेश हो या दूसरे जो राज्य हैं वहाँ पर, जो बगैर सरकारी मदद के चलते हैं। यानी कि जो चंदा है वो किया जाता है और उसी से चलते हैं। तो कहीं ना कहीं लोगों के दरमियान ये भी बात है, चर्चा हमेशा से होती रही है
कई मदरसों का हिसाब किताब नहीं रख पाते लोग या अपने तरीके से उनको चलाते हैं। तो अगर यहाँ पर सरकार की तरफ से सर्वे किया जाता है उन मदारिस का, उनकी परेशानी बढ़ सकती है। कई तरह की जो बातें हैं वो होती रही है। देखना यही होगा कि आज जब मीटिंग होगी तो बिंदु पॉइंट्स के हिसाब से या बिंदुवार किस तरह की जो बातें हैं वो रखी जाती है। और क्योंकि जमीयत उलमा हिंद सीधे तौर पर इस तरह की जो चीजें हैं या इस तरह के जो मामले हैं, अगर कुछ भी होता है तो जमीयत की तरफ से कोई ना कोई बयान दिया जाता है। और मदरसों में अगर उत्तर प्रदेश की बात करें, सबसे बड़ा जो मदरसा है वो दारुल देवबंद है और उस एक तरीके से वो रहनुमाई करता नजर आता है छोटे मदरसों की भी। तो वहां से लोग आएंगे और आगे की रणनीति पर चर्चा करेंगे। दरअसल आगे करना क्या चाहिए, कैसे अगर सरकार सर्वे कराती है तो उन तमाम चीजों का तोड़ हो और किस तरह की जानकारी सरकार तक दी जाए, क्या चीजें हो। क्योंकि सबसे बड़ा जो मामला है पैसों के फंडिंग का है। क्योंकि ये सबको पता है कि जो प्राइवेट मदरसे हैं या गैर सरकारी मदरसे हैं वो चंदे से चलते हैं। कई जगहों पर विदेश से भी पैसा आता है, ये भी पता है। तो ये तमाम जो चीजें हैं इसको लेकर रणनीति किस तरह की बनेगी, हिकमत अमली क्या हो, इस पर आज की मीटिंग में चर्चा होगी। और उसके बाद अगर मीडिया से बात की जाएगी, देखना यही होगा कि कितने जो टीचर हैं या जो मुहतमिम है अलग अलग मदारिस के उत्तर प्रदेश के वो पहुंचते हैं और क्या चीजें यहाँ से निकलकर सामने आती हैं। जी, और इस मामले की संजीदगी को इसी से समझा जा सकता है शेब कि मौलाना महमूद मदनी के खुद इस मीटिंग में शामिल होने के इम्कान है। बहुत मुमकिन है कि वो खुद इस मीटिंग में शामिल होकर तमाम चीजों पर गौर ख्वास करेंगे। बिल्कुल, देखिए दो चीजें हमें समझनी होगी, एक तबलीगी जमात का मामला हो या फिर मदारिस का मामला। इन दोनों चीजों में जो रहनुमाई है वो कहीं ना कहीं या मीडिया से बात करने की बात हो इन दोनों मामलों को लेकर वो जमीयत ही करती है। हमने तब भी देखा था जब जिस तरह से तबलीगी जमात का इशू हुआ था कोरोना की पहली लहर के वक्त, लेकिन कोई बात नहीं करता था। उतनी एक तरीके से लोग ढूंढते थे या मीडिया को भी जरूरत थी कि कम से कम तबलीगी जमात की तरफ से कोई बात करे, तो उस तरह से बात नहीं होती थी। तब भी जमीयत उलमा हिंद आगे आई थी और वो बात अपनी रखने की कोशिश उनकी तरफ से की गई थी। मदारिस का भी मामला यही है कि जो छोटे मदरसे हैं वो तमाम मदारिस भी इसी उम्मीद में चल रहे हैं कि अगर कोई मुसीबत कोई परेशानी उनके सामने आती है तो जमीयत उलमा हिंद जैसा जो इदारा जो संगठन है जो तंजीम है वो उनकी मदद करेगी। तो ये वही मौका है, उन लोगों को समझाया भी जाएगा और आगे की हिकमत अमली पर बात भी की जाएगी। जी, देखते हैं क्या नतीजा इस मीटिंग का निकलता है। बेहद शुक्रिया शोएब आपका हमारे साथ इस खबर पर छोड़ने के लिए।